अच्छा, एक तो शब्द है माइंडफुलनेस और एक है माइंडफुल लिविंग। मैंने शब्द शायद पहले सुना होगा, हो सकता है या ना भी सुना हो, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा था। मैंने सोचा कि ये मैं ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत लोग यूज कर रहे हैं और कई वेबसाइट्स हैं इस बारे में। अच्छा, एक किसी का प्रश्न था कि मुझको सहनशीलता तो आ गई, लेकिन इग्नोर करना नहीं आया। तो एक लोगों को शायद इग्नोर करना, या परिस्थितियों को, या वियोग भी उन्होंने लिखा, वियोग में कैसे जीना है। तो इसमें आपका भी जवाब आ जाएगा। तो माइंडफुल लिविंग अगर बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो बुद्ध शुरू करते हैं दान से, कि पहले आप देना सीख लो। देना कैसे है? एक तो दान, रुपए पैसे का दान है, भोजन का दान उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। किसी को कपड़े देना, किसी की मदद कर देना। आजकल बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चैरिटीज़ हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के लिए, उनको आप मदद कर सकते हैं अगर आपके पास है। मैं कभी एक कहानी सुन रहा था। कहानी नहीं, मतलब एक न्यूज़ थी कि कोई एक सरदार जी, शायद पटना में, वो कि उनकी भी कोई दुकान थी। वो दुकान बंद करके शाम को कुछ पैसे लेके और किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में। वहाँ देखते हैं कि किसको दवाई की ज़रूरत है, किसको खाने की ज़रूरत है। वो उनको दवाई लेके देते हैं, खाना लेके देते हैं, बस जितने पैसे उनकी जेब में है सब वहाँ ख़त्म करके आ जाते हैं रोज़। मैंने कमाल है। तो उन्होंने वो मिश्रण रखा अपना और वो कर रहे थे। कुछ लोग और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कुछ मैंने ऐसे सुना कि कुछ जो लेफ़्ट ओवर खाना रहता है कहीं रेस्टोरेंट्स में, ढाबों में, तो वो गरीबों को जाके दे के आते हैं, या कहीं शादी वादी में बहुत सारा खाना बच जाता है। तो लोग अपने तरीके निकालते हैं इस तरीके के। तो ये सब दान में आ जाएगा कि आप दान देना चाहते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो वो दान से शुरू करते हैं। क्योंकि दान के लिए कोई ऐसा नहीं चाहिए कि कोई आप में बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। हालांकि दान देना ही बहुत बड़ा गुण है। बुद्ध कहते हैं कि एक तो दान और एक कृतज्ञता, ये दो चीज़ें कि बहुत मुश्किल से आती हैं। क्योंकि दान में तो ये लगता है ना, मैंने कमा रखा है, अच्छा मैं, मेरे को देना है यार, अच्छा मतलब सोच समझ लिया पहले देना है कि नहीं देना है। निकलता नहीं है आसानी से। वो कृतज्ञता, किसी से कुछ मिल जाए तो बहुत कृतज्ञ हो गए। तो बेसिकली तो दोनों मिले हुए हैं। कृतज्ञता आएगी तभी दान भी आएगा। अगर किसी से आप कुछ, कोई विद्या सीख रहे हैं, या किसी ने आपकी कोई मदद की, उसके प्रति कृतज्ञता, ये दोनों गुण बहुत मुश्किल से आते हैं। बुद्ध कहते हैं अगर आने लग गए आप में, तो आप माइंडफुल लिविंग में स्टैब्लिश होने लग गए। फिर वो कहते हैं शील, तो 5 शील, कि किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। व्यभिचार का मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट, यानी अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आप चीटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। फिर झूठ बोलने वाला जो शील है उसमें 3 शील और बताते हैं, जो उपशील भी कह सकते हैं। कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, और संफा पलापा, मतलब कि फालतू की बकवास नहीं करेंगे। मतलब फालतू का पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हो रहा है, किसी चीज़ पे बैठे हैं चाय की दुकान में और लगे हुए हैं, उन्होंने कहा ये मत करो, बस शील समाधि प्रज्ञा की बात करो। जैसे किसी का सवाल था कि अब
हम बैठे हैं ध्यान में और थॉट्स आ रहे हैं, तो अब नोबल साइलेंस तो है नहीं। तो नोबल साइलेंस वो नहीं, नोबल साइलेंस इसको बोला कि फालतू नहीं बोलना है, कठोर भाषा नहीं बोलनी है, चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये वाणी के शील हैं, अगर आप इन शीलों में हैं तो आप नोबल साइलेंस में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फालतू बोलना ही नहीं है, मतलब जो काम की बात है उसको बोलो, बाकी चुप रहो, बोलने की ज़रूरत नहीं। अब दिमाग में तो थॉट्स आएंगे, ठीक है, उनको देख लो कैसे नेगेटिव हैं तो उनको पॉजिटिव कर लो। तो ये बुद्ध की ट्रेनिंग है। और वो कहते हैं क्रूरता मत करो, हालांकि पहले कह दिया कि हिंसा मत करो, लेकिन फिर भी क्रूरता हो सकती है, क्रूरता भी मत करो। और ये को कहते हैं कि भाई आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छे की अपेक्षा कर सकते हैं, आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप अच्छे की अपेक्षा नहीं कर सकते, तो ये भी रखो। तो बुद्ध यहाँ से शुरू करते हैं गृहस्थों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं ध्यान करने का। लेकिन अब आज के समय में लोग निकाल सकते हैं, उस समय शायद काम भी ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल लिविंग रही होगी, आज भी कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग समय निकाल सकते हैं। तो अब जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, और उसके बहुत बहुत प्रकार हैं। जैसे किसी ने कहा कि उनको स्लिप डिस्क है और पहले वो बहुत ध्यान करते थे, लेकिन अभी डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए मना कर दिया, शायद ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाते। तो आप पहले तो तरीके देखिए, अगर कोई फिजियोथेरेपी से कुछ होता है, योगा से कुछ होता है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप बैठ के नहीं कर पा रहे, आप थोड़ा वॉकिंग मेडिटेशन कर लीजिए, आप लेट के कर लीजिए, आप हर समय अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा करूँगी कि हर समय अवेयर रहा जाए, मतलब रहने की कोशिश करना है, उसको टेंशन बना के नहीं, लेकिन सहज भाव से। तो फिर ये सब मिला के माइंडफुल लिविंग हो जाएगा। तो जिनका सवाल था कि अब इग्नोर कैसे करें, मेरे में सहनशीलता आ रही है, अगर सहनशीलता आ रही है तो इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुद्ध इग्नोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब पाली में पता नहीं क्या इसके लिए शब्द है, लेकिन वो कहते हैं खंती, सहनशीलता। अगर आप में सहनशीलता आ गई, ठीक है, तो कई बार आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। अब जब बुद्ध के ऐसे ऐसे प्रकरण हैं कि कोई पंडित जी आ गए उधर से भारद्वाज, और डंडा लेके और बोले कि आज इसका सिर फोड़ना है मैंने, तो उसको इग्नोर कैसे करेंगे? तो सामने है, गाली दे रहा है, सारे बैठे हैं। बुद्ध के भिक्षु संघ जो भी उनके साथ रहा होगा, सारे बैठे हैं, सब चुप हैं। वो तो इस ऐसे आया ना कि वो उधर से डंडा लेके आएगा और इधर हल्ला होगा, क्योंकि सारे भिक्षु उस पर लड़ने के लिए आएंगे। तो उधर उसने अपने कुछ लोग इकट्ठे कर रखे थे, जैसे हल्ला होगा तुम आ जाना, और वैसा मार पीट के हम चले जाएंगे। यहाँ सब शांत बैठे हैं। तो कुछ देर में वही नर्वस हो गया, एक आध मिनट में उसने कहा वो क्या रहा है भाई, कहीं कोई प्लॉट तो नहीं है? ऐसे लोगों को फिर शक होता है ना, पीछे से तो कुछ नहीं है, अरे सेना तो नहीं छुपा रखे कहीं, देखा कुछ भी नहीं है, बुद्ध भी शांत बैठे हुए। तो वहाँ क्या है, वहाँ तो खंती है ना। खैर चलो, वो तो अरंत थे, और भी भिक्षु उनके साथ काफ़ी सारे अरंत रहे होंगे, बुद्ध बुद्ध थे, उनकी तुलना तो हम नहीं कर सकते अपने आप से। लेकिन अब यहाँ तो आप इग्नोर क्या करेंगे, अगर मतलब कोई गाली देते देते आ गया आपको, क्या करेंगे आप? तो वहाँ तो सहनशीलता ही है, सहनशीलता नहीं रहेगी तो आप रिएक्ट करेंगे। तो भी सहनशीलता आएगी कहाँ से? तो फिर घूम फिर के जो कहानी आती है माइंडफुल लिविंग की, अगर आप अष्टांग मार्ग को देखेंगे तो अष्टांग मार्ग पूरा का पूरा माइंडफुल लिविंग का मैप है।
उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अष्टांग मार्ग में आपका सतिपट्ठान भी आ गया। जो पहले दो हैं सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प, हालांकि उस सम्यक दृष्टि से शुरू कर रहे हैं, यानी राइट व्यू पहले, लेकिन ये प्रज्ञा का क्षेत्र है। राइट व्यू भी और सम्यक संकल्प भी, राइट अंडरस्टैंडिंग बोल दीजिए, रिजॉल्व बोल दीजिए, ये दोनों के दोनों प्रज्ञा के क्षेत्र हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ से शुरू किया कि कुछ तो राइट व्यू होना चाहिए। तो इतना राइट व्यू तो होना चाहिए कि भाई मेरे को ये ज़िंदगी ठीक से जीनी है। जब मेरे को पता चल गया, ध्यान का भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि माइंडफुल होके जिया जा सकता है, बहुत लोग जीते हैं, बहुत लोग जिए हैं, उसका एक मैप हमारे पास है, तो हम जी सकते हैं। तो इतना राइट व्यू तो होना चाहिए। हालांकि जो सम्यक दृष्टि है उसका राइट व्यू क्या है, वो चार आर्य सत्य हैं कि ये दुख है, ये दुख का समुदय है, मतलब ये कारण है, ये दुख का निवारण है। जब कारण खत्म हो गया तो निवारण हो गया, और ये अष्टांग मार्ग है उसको दूर करने का। लेकिन इतना अगर आपका राइट व्यू है कि मेरे को ठीक तरह से जीना है, तो फिर रास्ता खुल जाता है। और सम्यक संकल्प, पहले तो इसी का सम्यक संकल्प कर लें कि मेरे को ठीक तरह से रहना है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं अव्यापाद संकल्पो अभिहिंसा संकल्पो, मतलब मैं एक तो द्वेष से दूर रहने की कोशिश करूँगा, और एक मैं हिंसा से दूर रहने की कोशिश करूँगा। और पहले नेकम्म भी उसमें लेट गो कह सकते हैं। वैसे निष्क्रमण का एक मतलब ये था कि घर छोड़ के भिक्षु बन जाएं या मेंडिकेंट बन जाएं, आज के टाइम में ये कह सकते हैं। लेकिन चलो उसको छोड़ भी दें, तो ये दो चीज़ें तो हैं। और उसके बाद उन्होंने शील शुरू किए, सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा आजीवो। सम्मा वाचा मतलब जो वाणी के चार शील अभी हमने गिना है कि झूठ नहीं बोलेंगे, कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, और फालतू की बकवास नहीं करेंगे, तो सम्मा वाचा हो गया। सम्मा कम्मंतो मतलब कि राइट एक्शन, कम्मंतो कर्मांत, यानी कि हमारे एक्शन ठीक होने चाहिए। तो एक्शन ठीक होने चाहिए कि मतलब क्या हुआ, तो फिर से वही हो गया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। बाय द वे नशे का इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने नशे का नहीं रखा कि उस नशा एक तरह से कोई उसमें एथिक नहीं तोड़ रहे। आप नशा करने के बाद आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको उन्होंने सीधे शील में यहाँ नहीं रखा, कई जगह और जगह रखा। लेकिन जो 10 चीज़ें उन्होंने बताई उसमें उन्होंने नशे को नहीं रखा। शायद ये अंडरस्टूड होगा कि जब इतना आदमी चल रहा है तो नशा तो क्या ही करेगा, नहीं तो माइंडफुल कैसे जी पाएगा। तो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन तो सम्यक एक्शन, और सम्मा आजीव, अब आजीविका के लिए उन्होंने कहा कि मिथ्या आजीविका नहीं होनी चाहिए। तो मतलब किसी तरह से जो पॉइजन का अगर व्यापार है जहर का, तो वो नहीं करे, किसी तरह के अस्त्र शस्त्र न बेचे जिनसे किसी को मारा जा सकता है, कोई एनिमल ट्रैफिकिंग न करे, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग न करे। तो उस टाइम के ये चीज़ें थी, ये अभी भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और हो सकती हैं। तो ये 3 शील हो गए। तो अब आप इसका भी ख्याल रख रहे हैं तो आप उस तरफ हैं। और फिर सम्मा सति सम्मा समाधि कैसे आएगी, ध्यान से आएगी। सति मतलब माइंडफुलनेस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और सम्मा समाधि कहाँ से आएगी, जब हम ध्यान करेंगे। तो जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे, जो कर रहे हैं वो जानते ही हैं, तब ये सब एक तो ठीक से समझ आएगा, उस पर आप तभी रिफ्लेक्ट करेंगे, और तब इसको जीने के लिए थोड़ा आसानी रहेगी। क्योंकि अब आप बैठ गए और आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है मन में,
अब जो आप कह रहे थे कि इग्नोर कैसे करें, तो पहले आप यहाँ देखें कि यहाँ कैसे इग्नोर करेंगे आप। जैसे कुछ आ गया, राग का आ गया, लस्ट का थॉट आ गया, अब इसको कैसे इग्नोर करेंगे। ये दूसरी भाषा में इसको आप साइड में करके और अपना ही काम करते रहें, तो उसी को इग्नोर करना कहेंगे शायद। तो अगर यहाँ कर लिया आपने तो आप वहाँ भी कर लेंगे। तो इतनी सहनशीलता आपको आनी चाहिए, आ जाएगी, मतलब अगर आप ध्यान करेंगे तो फिर आप ये स्ट्रेटजी समझ जाएंगे कि अच्छा कैसे देखना है इसको। क्योंकि पहले तो माइंड उलझ जाता है। कई लोग कहते हैं बहुत विचार आने लग गए और ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं, क्योंकि उनसे हम उलझ रहे हैं। विचार तो थे ही पहले भी, पहले आप देख नहीं पा रहे थे। अब क्या है कि आप बैठने लग गए तब आपने देखना शुरू कर दिया। तो पहले तो आप 5 मिनट बैठ जाइए, जो नहीं बैठ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। फिर परिस्थितियाँ जो भी हैं, अब आज की परिस्थिति है कि मैं दिन में तो वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि जब मैं बाहर गया मैंने एक शॉट बनाया, जैसे शॉट ख़त्म हुआ वैसी फिर मशीनों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ गई। फिर मैंने एक बार और लगाया, तब तक उधर से बकरी वाले आ गए। फिर शाम ही हो गई, तो मैंने कहा चलो आज अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइट के साथ, देखते हैं कैसे आता है। तो परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आज अगर तो गेस्ट भी होते तब नहीं बन पाता तो नहीं बन पाता, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वीडियो इसलिए भी बनाता हूँ क्योंकि मैं और दोस्तों को कहता हूँ कि भाई आप कंसिस्टेंट रहिए। एक दोस्त यहाँ आए थे कि वो कह रहे थे कि मुझ में सबसे बड़ी कमी है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं ही कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा तो फिर दूसरे को तो नहीं बोल सकते ना एक तो कंसिस्टेंसी है, दूसरा ये है कि क्रिएटिविटी। आप क्या बोल सकते हैं, तो बोलने के लिए तो बहुत है। बुद्ध ने इतना सारा बोला हुआ है कि हम पूरी ज़िंदगी भी बोलते रहेंगे तो नहीं बोल सकते। तो बोल सकते हैं, किसी को किसी चीज़ से मदद मिलती है, किसी को किसी चीज़ से मदद मिलती है। अब मैं इसमें जो देखता हूँ वीडियोस, कोई वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। तो उनको देख के लगता है कि अच्छा सीरियस लोगों ने देखा है। अच्छा कुछ वीडियोस काफ़ी लोगों ने देखे होते हैं लेकिन उसमें कमेंट्स ना के बराबर होते हैं। तो वो भी ठीक ठाक लोगों ने देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि चलो अच्छा देख लेते हैं भाई मॉडर्न बाबा क्या बोल रहा है चलो चलो देख लो। तो माइंडफुल लिविंग अगर है तो मेडिटेशन को सपोर्ट करेगा, और मेडिटेशन है तो माइंडफुल लिविंग को सपोर्ट करेगा। ये दोनों एक साथ चलेंगे। ये हो सकता है कि कोई माइंडफुल लिविंग के बाद मेडिटेशन में आए, और ये भी हो सकता है कोई मेडिटेशन के बाद माइंडफुल लिविंग में जाए। बिना मेडिटेशन के क्या माइंडफुल लिविंग हो सकता है? हाँ, कुछ कुछ हद तक तो हो ही सकता है। कुछ लोग जीते हैं, उनके पास ध्यान का इतना समय नहीं होता है, लेकिन वो जैसे मैंने कहा बहुत लोग, जैसे सरदार जी, वो दवाई लेके जाते हैं, दवाई देते हैं लोगों को। बहुत लोग ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, खाना देते हैं गरीबों को, दान देते हैं। जैसे दान है, तो जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, बर्मा है, तो वहाँ जो गृहस्थ हैं वो कहते हैं कि हमको दान देना है। पहली चीज़ है दान, चाहे वो ध्यान कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो दान ज़रूर देते हैं। तो क्योंकि उनके डीएनए में वो आ गया बुद्धिस्ट होने के नाते, तो वो दान ज़रूर देते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भाई माइंडफुल लिविंग की शुरुआत है वहाँ से। फिर शील का पालन भी करते होंगे शायद, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन करते होंगे, कुछ तो करते ही होंगे। तो उससे थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा। और अभी जो एक ध्यान का एक कह सकते हैं कि एक जो नया युग आया है, युग इस मायने में कि एक इस तरह की एक बात चलती थी बुद्धिस्ट सर्कल में कि
बुद्ध के परिनिर्वाण के करीब 2500 साल बाद फिर से रिवाइव होगा। तो पहला शासन ऐसा कहा जाता है कि भाई 1000 साल तक चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। तो वही हुआ भारत में भी। भारत से तो लगभग ख़त्म ही हो गया था, लेकिन और जगह थोड़ा बहुत रहा, लेकिन काफ़ी वीक पड़ गया। मतलब ये समझा जाने लग गया था कि अब ध्यान करने का समय नहीं है, मेडिटेशन करनी है आप, मतलब स्क्रिप्चर्स पढ़ लो, आप सूत्र पढ़ लो, ठीक है, चैंटिंग कर लो, बाकी नहीं। लेकिन ये फिर रिवाइव हो रहा है, ख़ास तौर पर 2500 साल के बाद। पता नहीं अब कैसे ये प्रोफेसी थी और किसने कहा, कैसे कहा, पर ये बात बुद्धिस्ट सर्कल में है। तो अभी ये रिवाइव हो रहा है और अभी काफ़ी सारे लोग इसकी बात करने लगे। मतलब काफ़ी सारे से मेरा मतलब ये नहीं है कि अब 20-30% लोग करने लग गए होंगे, लेकिन चलो 5-10% भी अगर इसकी बात कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ख़ास तौर पे वेस्ट में ज़्यादा है, वहाँ लोग काफ़ी भूखे हैं। मतलब एक पहले योगा बहुत फेमस हुआ, काफ़ी लोग करने लग गए। मैं एक छोटे से शहर में था, हॉलैंड के, जहाँ की आबादी कितनी रही होगी, मेरा ख्याल 15-20 हज़ार रही होगी। और मेरी दोस्त वहाँ योगा सिखाती थी, तो उसके पास हफ्ते में एक बार आते थे, मतलब लोग, एक ही सेशन। तो मैंने उससे कहा कि इससे तेरा काम चल नहीं रहा होगा? कि बोले काम तो नहीं चल रहा है। मैंने कहा लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? अरे क्या आना क्या है, यहाँ 35 स्टूडियो हैं कि योगा के। मैंने कहा अच्छा, तो कहाँ से आएंगे? तो वहाँ ज़्यादा फेमस। अब यहाँ कहाँ मतलब योगा कोई होता होगा इस इलाके में? तो कहीं है नहीं। हाँ, देहरादून में ज़रूर कुछ होंगे, देहरादून थोड़ा शहर बड़ा है, ऋषिकेश के पास है, इसलिए भी अभी थोड़ा सा ट्रेंड आया योगा का। लेकिन उस हिसाब से मतलब जो वेस्ट में अभी है, आपको योगा सेंटर मिल जाएंगे कहीं भी, उसी तरह से अभी आ रहा है ध्यान, माइंडफुलनेस। ख़ास तौर पे यूएस में तो काफ़ी लोग इसको जानते हैं। मतलब मेरा ख्याल अगर करने वाले कम होंगे, लेकिन सुना तो ज़रूर होगा। मतलब 50% से ज़्यादा लोगों ने, जो यूएस में, बताना कितने लोग जानते हैं। मेरे ख्याल 50% से ज़्यादा लोगों ने सुना तो ज़रूर होगा, यहाँ नहीं सुना होगा। हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे ऐसे गाँव में ध्यान जरूर सुना होगा, लेकिन उनको ध्यान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। पता नहीं क्या ध्यान होता है। किसी ने कहा ध्यान करके बाबा बन जाएंगे, जैसे हमने एक उनसे बातचीत की थी, या कि वो तो किडनैप कर लेते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो वहाँ। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, लेकिन ये वापस आ रहा है। तो ये अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप ये सब करना शुरू कर दीजिए। जो मैं कहता हूँ बार बार कि 5 मिनट आप बैठना शुरू कर दीजिए। कुछ लोगों ने बैठना शुरू किया है, कुछ लोगों के इस पर कमेंट्स भी हैं कि अब मतलब इन वीडियोस से उनको बल मिलता है और प्रैक्टिस जारी रखने की उनको प्रेरणा मिलती है। तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने शुरू नहीं किया वो 5 मिनट शुरू कर दें और शीलों का पालन करें, मदद करें, आसपास देखें किसको मदद कर सकते हैं, और सवाल पूछते रहें।